नमस्ते, मैं हूँ वंशी सूर्य और आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद लक्ष्मण जी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। आज अभी जो ये मोदी जी की जो मीटिंग होने वाली है हैदराबाद में, ये इसका क्या उद्देश्य है? नहीं, मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार तेलंगाना पधारे और तेलंगाना राजधानी हैदराबाद के अंदर जो भी मोदी जी सरकार तेलंगाना के विकास के लिए जो भी प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के आयोजित कार्यक्रम ये मनाया जा रहा है। चाहे नेशनल हाईवेज हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, टेक्सटाइल पार्क हो, इस तरह लगभग 8,000 करोड़ ये राशि से तेलंगाना का बढ़ोतरी के लिए मोदी जी सरकार जो किया, उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। हम्म, इतना ही नहीं, लगभग ये 2 साल से 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे तेलंगाना के विकास के लिए और अन्य योजना, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवेज हो, टेक्सटाइल पार्क हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो और हमारे ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो, इस तरह अनेक जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो दिया गया, उसमें से कई उद्घाटन के लिए आ रहे। इसी सिलसिले पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के शाखा की ओर से एक बड़ा जनसभा भी आयोजित किया गया। वो परेड ग्राउंड्स के अंदर लाखों संख्या में आज मोदी जी को बड़ी उत्सुक से लोग देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह देश का विकास हुआ और विरासत और गरीब कल्याण योजना लोग चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी को बार बार सुनने के लिए और देखने के लिए लोगों का कहना है यहाँ पे। हम्म, अगर ये 12 साल के अंदर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री अगर नहीं होता तो देश की इतना संकट परिस्थिति, गंभीर समस्या उत्पन्न होते थे। एक और युद्ध, एक और कोरोना, हम्म, इस तरह आज हमारे आर्थिक स्थिति भी आज विश्व भर में आज चारों स्थाई को आना मोदी जी संभव है। इसे लोग मानते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। विपक्ष अक्सर ये कहती है कि बीजेपी जो है वो दक्षिण राज्यों को और तेलंगाना को नेग्लेक्ट करती है। आप मानते हैं ये? ये लोगों का विपक्ष का, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम्म, एजेंडा नहीं है हम्म, टिप्पणी करने के लिए। हम्म, मोदी जी के कामकाज के बारे में नहीं बोल सकते। और ये 12 साल से लगातार हम जो देख रहे हैं, भ्रष्टाचारहीन, कोई आज जीरो टॉलरेंस करप्शन, आज कोई परिवारवाद राजनीति नहीं और इतना पारदर्शिता से आज मोदी जी का सरकार, दिल्ली से अगर 100 रुपये गरीब के हित के लिए जो भेजा जाता है तो सीधा सीधा गरीब के बैंक के खाता में पहुंचता। और राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नाते खुद बताया, मैं दिल्ली से जब अगर 100 रुपये भिजाता हूं तो 85 रुपये दलाली खाता था, 15 रुपये गरीब को पहुंचता था। ये था उनका जमाना, ये था उनका शासन। आज मोदी जी का शासन में कोई दलाली व्यवस्था ही नहीं, सीधा साधा डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से वहाँ गरीब को पहुंचता था। आज मोदी जी को हम देखे, जो असंभव मानते थे संभव करके बताया। चाहे वो 370 धारा हटाना, जम्मू कश्मीर को हमारे संविधान के दायरे में लाना और मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक जो विधेयक है उनका, और जीएसटी हो, और ये वन नेशन वन इलेक्शन, जो भी मुद्दा आज मोदी जी लेते हैं उसका विरोध करने का ही विपक्ष का भूमिका समझते हैं। इसलिए लोग बार बार हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हराया जा रहा, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं उनके सोच में। मोदी जी के ऊपर टिप्पणी, जाति के ऊपर टिप्पणी करते, उनके कपड़े जो पहनते उसके ऊपर टिप्पणी करते, और यहाँ तक इतना आज गाली गलौज देते। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह वो जहरीली सांप के नाते वो कहना, पूरा देश, अरे 140 करोड़ लोगों का दिल जीतकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, ये रिकॉर्ड, एक गरीब परिवार से आए एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री, वो सहन नहीं पा रहे। इसलिए इस तरह वो विमर्श करना है, विपक्ष का भूमिका वो समझते हैं। रेवंत रेड्डी जी का ये दावा है कि अगले 10 साल भी तेलंगाना में उनकी सरकार रहेगी। मैं तो दावा करता हूँ
रेवंत रेड्डी कांग्रेस सरकार का आखिरी मुख्यमंत्री है। अभी आने वाले सरकार मोदी जी के बदौलत से तेलंगाना में विकल्प के रूप में लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि बीआरएस को देख चुके हैं। वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार किस तरह पूरा तेलंगाना के संपत्ति के लूट लिए। आज दोगुना रेवंत रेड्डी सरकार लूटना ही नहीं, आज दिल्ली को एटीएम मानते हुए तेलंगाना को किस तरह वो पैसे भिजाया जा रहा है। और रेवंत रेड्डी का कहना 1000 करोड़ रुपए हम इकट्ठा करके वो गांधी परिवार को भेंट करेंगे। ये लूट ले रहे तेलंगाना को। लोग तो तबाह हो गए और बदलाव चाहते हैं। बदलाव के रूप में बीजेपी की ओर विकल्प के रूप में देख रहे। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव में, जब भी चुनाव हुआ, तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनती है। क्योंकि आप देखिए 5 राज्यों में किस तरह आज बीजेपी उभर के आए। आज असम में फिर जीत रहे हैं और बंगाल में हमारा सरकार बन रहा है। तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने का आज माहौल बन गया और पुडुचेरी में हमारा सरकार बना। आज केरला में भी थर्ड फ्रंट के नाते उभर के बीजेपी आया। जहां भी देखो देश के अंदर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का जब चुनाव हो रहा, अकेली पार्टी जीत के आ रही वो बीजेपी है। परसों नतीजे आए गुजरात के 85% स्थानीय इकाइयों में बीजेपी जीत के आए। का विपक्ष का भूमिका ही नहीं है। इसलिए आज मोदी जी के ऊपर जो विश्वास जता रहे देश भर में लोग, तेलंगाना ये अतीत नहीं है। तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत का विकास हो रहा, तेलंगाना का भी अगर विकास होना है तो डबल इंजन सरकार बनना है। वो बीजेपी के समर्थन के लिए लोग भी तैयार हैं। के कविता ने अभी रिसेंटली पार्टी लॉन्च की है, सीएम बनना चाहती है, तो इस पे क्या कहेंगे? पार्टी लॉन्च करना कोई गलती नहीं है। ये लोकतंत्र में, प्रजातंत्र के माध्यम से कोई भी पार्टी बना सकते। अभी तो कई हजारों पार्टियां देश भर में हैं। अगर कविता मुख्यमंत्री बनना चाहती तो लोग बनाना है, लोग चाहना है। आप अपने आप चाहे तो बनने का वो संभव नहीं होता लोकतंत्र में लोगों को, क्योंकि लोग पूरा जानते हैं। अब कविता जी ने 10 साल जब आपके पार्टी में, आप सरकार में थे और मुख्यमंत्री की बेटी के नाते जो गलतियां की सरकार ने, आज अब गिनती शुरू करें। अब क्यों जब मुंह नहीं बोले, अब क्यों नहीं बात करें? इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। फिर भी उनका स्वतंत्र है आज राजनीति के दल बनाना, राजनीति के अंदर उनका स्वतंत्र है, मगर लोग का मान्यता मिलना वो लोग के ऊपर है। केसीआर जी भी आजकल एक्टिव नजर आ रहे हैं और बीआरएस भी कह रही है कि आने वाली सरकार उनकी रहेगी, कई दावे भी कर रही है। केसीआर विपक्ष का नेता के नाते जो भूमिका निभाना, आज देखो आज युवा तबाह हो गए। रोजगार के बारे में क्या वादा किया राहुल गांधी ने चुनाव के समय में, 2 लाख सरकार की नौकरी 1 साल के अंदर दिलाते बोल के राहुल गांधी जो वादा किया, पता नहीं राहुल गांधी अभी इस तरह महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। आप 2050 रुपये महिला के खटाखट हर महीने आपके घर पहुंचाएंगे और पेंशन बढ़ाएंगे 4000 रुपये। और जो बच्चियां लड़कियां शादी के हैं उनके लिए सोना देने के लिए वादा किया। और जो अगर नौकरी नहीं दे के सके तो उसका अलाउंस देंगे 4000 रुपये। और जॉब कैलेंडर हम घोषणा करेंगे। इस तरह इतने वादा किए, एक भी गारंटी, सब 420 हामी दिए। अब लोग, किसानों तो तबाह हो गए आज। इसलिए सभी वर्गों में अब नाराजगी है। इसलिए भूल जाओ रेवंत रेड्डी फिर कांग्रेस सरकार आने का, बनाने का। लोगों तो अब मौका के लिए देख रहे। आज जब भी चुनाव आया तो जिस तरह बीआरएस को सबक सिखाया उसी से बेहतर आज कांग्रेस को भी सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी तेलंगाना में कितनी मजबूत है? अक्सर ये खबरें आती है कि बीजेपी में खुद में, पार्टी में आपस में लोगों की मतभेद है, डिफरेंसेस है, तो इसमें क्या कहेंगे? अरे हमारा पूरा एकजुट है भारतीय जनता पार्टी। समय आने पर हमारा शक्ति जो है हम प्रदर्शन जरूर करेंगे। जो लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास थे, आप देखिए, अब हम 2 एमएलसी चुन के आए। इस बीच में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर 35% वोट आया। 8 हमारे मोदी जी के नाम पर 8 सांसद जीते। और जब से जीतने के बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए के राशि से तेलंगाना विकास के लिए आज मोदी जी सरकार काम किया। उसी तरह एमएलसी जीते। पहली बार करीमनगर में तेलंगाना के अंदर हमारा मेयर जीता। हमारा पूरा वो
कॉरपोरेशन हम हासिल करें। कई जगह भी हम हमारे कॉरपोरेटर जीते, म्यूनसिपल चेयरमैन जीते। आने वाले दिनों में समय दो अढ़ाई साल है, ज़रूर हम मजबूत बनेंगे। दो लोग जो तेलंगाना लोगों का जो भाव है, आकांक्षा है, उनको पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध है। हम ज़रूर मेहनत करेंगे। मोदी जी को हम एक तोहफा भेंट करेंगे, मोदी जी को यहाँ पे सरकार लाकर डबल इंजन सरकार बनाने के लिए। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वंशी इंडिया। धन्यवाद।